हाय गाइस, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दीपक मैथ क्लास में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं इसे चक्रवृद्धि ब्याज। क्लास 10 का ये 6.1 लेसन है। क्लास 6 लेसन 6.1 है क्लास 10 का। आज इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। चर्चा से पहले मैं आप सभी को कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, इसे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। शॉर्ट ट्रिक, लॉन्ग ट्रिक, सारे तरीका से मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में पहले प्रिंसिपल क्या होते हैं, टाइम क्या होता है, दर क्या होता है, पहले क्या जानते हैं, पहले उसके बारे में चर्चा करें। ध्यान सुनिएगा, जहां पर मूलधन होता है, जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं, उसको इंग्लिश से बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो आप पैसा लगा रहे वह पैसा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। यह दर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर से दर्शाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट। और मैं आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, याद करना ही नहीं पड़ेगा। रेट का मतलब याद रखिएगा प्रतिशत। रेट का मतलब क्या होता है? हमेशा प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। रेट का मतलब क्या होता है? हमेशा प्रतिशत। अब यहाँ आता है समय। समय को हम लोग एम से भी दर्शाते हैं, बहुत लोग टी से भी दर्शाते हैं। ये हमेशा किसमें होता है? वर्ष में। समय को हम लोग एम से भी दर्शा सकते हैं, टी से बता सकते हैं, मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ एन एन से दर्शाते हैं, टी से नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ एन से दर्शाते हैं, टी से नहीं। और कौन सा एन से पता है? ये भी एन से नहीं, स्मॉल एन से। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एन से। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट्स, एस फॉर समय। ये हो गया। अब क्या होता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट, जिसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। अमाउंट को हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि वृद्धि मिश्र धन। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये होता है अमाउंट का मतलब होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो मूलधन पता हो गया, दर पता हो गया, एस पता हो गया, अमाउंट चक्रवृद्धि मिश्र धन पता चल गया। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन का मतलब होता है आपका, ये पता चल गया चक्रवृद्धि मिश्र धन। इसका फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का? ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटा में 100 का पावर एन। क्या हो गया? ये बराबर हो गया पी 1 प्लस आर बटा में 100 का पावर एन। ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट निकालने का तरीका। ये निकालते अमाउंट। अमाउंट के बाद होता है सी आई। सी आई का फॉर्मूला क्या होता है पता है? पी मझला ब्रैकेट ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा में 100 का पावर एन माइनस 1 मझला ब्रैकेट। आप इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं। इससे कैसे निकालेंगे? इससे फॉर्मूला होगा सी आई निकालने के लिए ए माइनस पी। क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। ये हो गया। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं बताया हूँ। इसमें अभी क्वार्टरली चलेंगे, हाफ-ईयरली चलेंगे, तो हम लोग छमाही बोले, तिमाही बोले या जो बोले इस तरह फॉर्मूला चलेगा। चलिए दिखाइए, ध्यान से देखिएगा। ये बेटा रिमूव कर रहे हैं। तो हम लोग अभी तिमाही निकालेंगे। तिमाही का मतलब होता है टोटल महीना होते हैं 12। कितने महीने होते हैं? 12। इसको हम लोग 4 भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में, 4 4 4 8। इसको 4 महीने, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं तिमाही। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? पी 1 प्लस आर बटा में 100 का पावर एन। और क्या होता पता है? बाई 4 या 4। उसका क्या लिखा थे? 100 का पावर आर बटा में 100 पावर एन, मगर यहाँ क्या आ गया? देखिए 4 आ गया। अब छमाही का मतलब तो हाफ ईयरली, तो 6 माही मैंने साल में 2 बार पैसा देगा, तो 2
6 में 6 महीना। इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इसका होगा P1 प्लस R बटा 100 का पावर n। अब यहाँ बाई 2, यहाँ 2n। बस यही फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे। हाँ, और एक फॉर्मूला है जो स्टार मार्क्स देखिए लिख लीजिएगा। अगर एक साथ दो दो आर रहे तब, माने आर प्रतिशत रहे तब, R1 रहे, R2 रहे, इस तरह प्रतिशत इसका फॉर्मूला होगा A इक्वल टू P1 प्लस R1 बटा में 100 का पावर n, फिर क्या होगा इंटू 1 प्लस R2 बटा 100 का पावर n। ये जब डबल आर रहता है तब, प्रतिशत डबल रहता है तब। ठीक है, आपको लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए मैं सवाल में आ रहा हूँ सीधा, आप लोगों को सवाल बताऊंगा मैं। चलिए, बोला जा रहा सवाल में, एक व्यक्ति के पास, नहीं, हमारे पास 5,000 रुपया है। सवाल दिया गया है हमारे पास 5,000 रुपया है। कितना रुपया? 5,000 रुपया है। ये मेरे पास 5,000 रुपया है। उसके बाद बोला गया है हम उस रुपये को एक बैंक में, हम उस रुपये 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 ना, हाँ, रुपये को एक बैंक में 8.5% चक्रवृद्धि 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 ब्याज के रूप में, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, चक्रवृद्धि ब्याज के दर में, वृद्धि दर के दर में जमा करते हैं, जमा करते हैं, वो जमा करते हैं 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या, चक्रवृद्धि मूलधन क्या होगा ज्ञात करो। चक्रवृद्धि 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 मूलधन क्या होगा ज्ञात करो। चक्रवृद्धि मूलधन क्या होगा याद करो। क्या होगा, चक्रवृद्धि मूलधन क्या होगा याद करो। ठीक है, चक्रवृद्धि मूलधन पूछा, ध्यान सुनिएगा। हमारे पास 5,000 रुपया है, हम उस रुपया को एक बैंक में 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से जमा करते हैं। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मूलधन क्या होगा पूछा गया है। देखिए, हमारा पैसा हमारे पास है, इसका मतलब कि हमारा पैसा, इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल हो गया 5,000 रुपया। इसी को हम लोग मूलधन बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। तो मूलधन हमारा 5,000 रुपया हो गया। बैंक देखिए प्रतिशत भी दिया है, इसका मतलब थोड़ा इधर करके बता रहे हैं, 5,000 रुपया। आर का मतलब हो गया 8%, एन का मतलब हो गया 2 वर्ष। अब आपसे पूछा क्या है, ए, क्या पूछा है, ए। तो ए का फॉर्मूला हम लोगों को क्या बताया था, हम ए का फॉर्मूला बताए थे P1 प्लस R बटा 100 का पावर n। क्या बताए थे? P1 प्लस R बटा 100 का पावर n। क्या बताए थे? P1 प्लस R बटा पावर 100 n। तो हम लोग P की जगह कितना लिख सकते हैं? 5,000 लिख दिए। 1 की जगह 1 लिख दिए। R की जगह कितना लिखेंगे? 8.5 बटा में 100, n की जगह 2 वर्ष। या तो किसी को डाउट है?
चलिए आगे देखा जाए। तो यहाँ लिखेंगे 5000 1 प्लस, इस पॉइंट को हटाएंगे तो लिखेंगे 85/10 इंटू 100 पावर 2। ठीक है, अब इसे काटेंगे 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10। इसका मतलब हो गया 5000 1 प्लस 17/200 2, फिर 5000। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से जो करेंगे आप लोग को ध्यान से समझिएगा, यही से ही बच्चे सब बहुत सारे सवाल गलती करते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो मानेंगे 1, 1 और 200 का लसा कितना हो जाएगा 200 हो गया। 1 के टेबल 200, 200 बार में लिखा जाएगा 200 प्लस 200 आएगा, एक बार हो गया 17, जैसे 200 उतार दिए। ये 5000 217/200। अब देखिए पावर जो है मतलब हम 2 बार लिखेंगे, पावर 1 रहता तो 1 बार लिखते हैं, और पावर 3 रहता 3 बार, पावर 4 रहेगा तो 4 बार, पावर 5 रहेगा तो 5 बार, पावर 6 रहेगा तो 6 बार। जितना ज्यादा पावर है उतना बार हम लिख सकते हैं। हाँ, और एक चीज याद रखिएगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। हम लोग बैंकिंग में हमेशा लोन सेक्शन में हमेशा आपका कंपाउंड इंडेक्स चलता है, 0 काट दिए, यहाँ से 0 काट दिए, ये 0 क्या किए काट दिए, 5 चौक का 20, 5 चौक का 20, 4 दूनी 8, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, 217 में 217 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। हाँ, इसमें आपको याद रखिएगा, आपका स्क्वायर, जोड़, घटाव, गुना, भाग बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आपको जोड़, घटाव, गुना, भाग बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए गुना करें, 749 का 9 हाथ में बचा, 4 7 में 4 4 11 हाथ में बचा, 7 14 15, 7 1 2, फिर 7 14 का 4 हाथ में 6 2 1 3, जोड़ देंगे 9 8 0 5 1 7 47, कितना है 47, 47 0.89। इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो करने के बाद आएगा 5, करने के बाद आएगा 5886 ये आपका आंसर है। आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। आज सोचिए कम से कम आप लोग को 10-12 सवाल इसमें बता के ही छोड़ेंगे, चाहे जितना भी लेट क्यों ना हो जाए। चलिए बिठाया जाए। चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा करके हमको गुना भाग बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सवाल सही करना चाहते हैं तो आपको गुना भाग पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा चीज, ये आपकी माध्यमिक परीक्षा में इस चैप्टर से 1 से 2 एक सवाल फिक्स रहते हैं, हमेशा आता है। चलिए दूसरा सवाल देखा जाए। 2 नंबर क्या बोला गया है, 5000 रुपया का लिखा है, 5000 रुपये का वार्षिक 8% रुपये का वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण कितना होगा, चक्रवृद्धि मिश्रण कितना होगा। चक्रवृद्धि मिश्रण क्या होगा, याद रखिएगा। 5000 रुपये का वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण क्या होगा। फिर से ये मेरा प्रिंसिपल है, P बराबर 5000 रुपया,
फिर और 5,000 रुपया। आर दिया है, कैपिटल आर लिखिए, स्मॉल आर लिख दे रहे 8%। एन दिया है 3 वर्ष। हमसे पूछा है ए का फॉर्मूला क्या होता है? ए का फॉर्मूला होता है पी प्लस, क्या होता है? पी प्लस आर बाई 100 का पावर, ये फॉर्मूला होता है। तो ए का मान जितना है बैठाएंगे। पी का मान कितना है? देखिए पी का मान है 5,000, 5,000 रुपया बैठा दिए। वन की जगह वन लिख दिए, आर की जगह लिखेंगे 8, उतार दिए, ये हो गया 3। देखिए आप काट भी सकते हैं, आप नहीं भी काट सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा काटिएगा उतना ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना कम काटिए उतना मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा। तो हम बच्चे को एक ही सलाह देते हैं, भाई एग्जाम में आपके पास टाइम भी कम रहता है और काटने के चक्कर में आप सवाल सारा गलत कर देते हैं। इसलिए क्या करो, इस दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 108 बटा में 100। चलिए एक लाइन में पढ़ा दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के चक्कर में, समझाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कम से कम। 100 100 प्लस 8, क्योंकि आप समझिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। 108 बटा में 108 बटा में 100, 108 बटा में 100। 3 बार इसलिए है क्योंकि पावर 3 है। हम लोग काटना चालू करें, 0 0 0 0 0 0, 5 दूनी 10। इसे काटेंगे तो 54 बार में। देखिए अब सवाल थोड़ा सा छोटा कर दिया गया। अब करेंगे क्या, ध्यान सुनिएगा। यह 108 और 108 में मल्टीप्लाई किया जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ बता रहे हैं 108 और 108 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको पूरा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा और समझिएगा। ये 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। हम 64 लिख दिए। अब 108 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 116। आप अपने फोन में चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके भी इतना ही आएगा। अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 54 से। फिर से देखिएगा, जितना ज्यादा 100 से जो संख्या ज्यादा रहेगा उतना का स्क्वायर करेंगे और उतनी ही संख्या जोड़ देंगे। अब किसी के मन में क्वेश्चन आता होगा, सर अगर 112 रहा तब क्या करिएगा? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट का 2 अंक का जीरो करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 112 में कितना? 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 12 से हम 44 लिख देंगे, हाथ में कैरी 1 करेंगे। हाथ में कैरी क्या करेंगे? 1। जब 1 हाथ में कैरी रहेगा तो 112 में अगर 12 जोड़े तो हो गया 124। 124 भी जोड़े कितना हो गया? 125। ये रहा इसका। ये सबसे आसान और इजी तरीका होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसलिए मैं आप लोगों सभी को सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और मैं फिर से आप लोगों से सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली इस रिक्वेस्ट को पूरा करिए। कम से कम ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करते रहिए। चलिए 4 घंटे वाला 4 पड़े तो 16 का 6, हाथ में बचा 1, 24 और 1 25, हाथ में बचा 2, 24 और 2 26, हाथ में बचा 2, 4 4 तो 6 4, 5 20 का 0, 5 30, 2 32, 30 33, 5 का 5 8 5, जोड़ दिया जाए 6 5 8 9 और 4 12 का 2 6। इसका मतलब आ गया 629856। क्या आ गया? 629856 ये आ गया। अब हम यहाँ लिख देंगे 629856 बटा में 100। देखिए अब 100 का मतलब फिर भाग मत दीजिएगा, वो ज्यादा मेहनत पड़ जाएगा। हमेशा याद रखिए जितना 100 से पीछे तो गिन लीजिएगा। 2 शून्य इसलिए पीछे से गिनिएगा, 3 शून्य रहेगा तो 3 पीछे से गिनेंगे, 4 शून्य रहेगा तो पीछे से गिनेंगे। जितना शून्य होगा पीछे से गिनेंगे, उसके बगल में क्या करेंगे? 0 दशमलव बैठा देंगे। तो हम पीछे से एक अंक 2 अंक के बाद बैठा देना है, तो 6.98.56 ये हो गया आपका आंसर। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा सवाल देखा जाए।
एक गौतम बाबू है, नाम है गौतम बाबू। गौतम बाबू, गौतम बाबू 2000 रुपया का, 2000 रुपया का 6% वार्षिक, 6% वार्षिक, वार्षिक 6% वार्षिक, वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज दर से, दर से, दर के लिए, दर की ब्याज दर, दर पर, अच्छा दर पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए उधार लिया, उधार लिया। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा गया हमसे। क्या पूछा गया? चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा पूछा गया है। क्या होगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा पूछा गया है। तो गौतम बाबू 2000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा हमसे पूछा गया है। चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा गया हमें सेम। आपको पी पता है, आपको पी पता है, आपको पी पता है, आर पता है, टी पता है, मैंने एन पता है, तो हम निकाल सकते हैं आराम से। तो क्या लिखेंगे? पी बराबर 2000, आर बराबर 6%, आर बराबर 6%। अच्छा अच्छा, यहाँ से सॉरी, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। सॉरी बाबू लोग, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। क्या पूछा इस सवाल में? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पूछा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो आर पता है, एन कितना है? 2 वर्ष। ये मेरा 1 है, दे आप सीधा ए लिखा रही है यार। ए का फॉर्मूला क्या होता है? ए का होता है पी 1 + R/100 का पावर एन। पी 1 + R/100 का 100 है। पी की जगह लिखेंगे 2000, 1 आर में लिखेंगे 6/100, ये हो गया 2 वर्ष। आप इसको काट भी सकते हैं, आप इसको नहीं भी काट सकते हैं, आप पर डिपेंड होता है काटना। अब जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा ना, तो कम से कम स्टेप को छोड़ना सीखिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग सीखिएगा जल्दी, तो उतना ज्यादा बना सकिएगा। तो स्टेप को छोड़ना भी सीखना जरूरी, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट करें तो 106/100 प्लस 106/100। आपको स्टेप इसलिए बोले छोड़ने के लिए, इससे आपका बहुत मददगार करेगा। अगर स्टेप छोड़ते रहिएगा तो आपको समझ में भी आएगा करना क्या है। देखिए, 0 0 0 0 0 0। अब हम नहीं काटेंगे, ठीक है? कट रहा था मगर नहीं काटेंगे, क्योंकि आप लोग को बोले थे ना जितना कम काटना उतना मेरे लिए फायदा है। तो 106 में गुना करेंगे, तो हम अगर 106 का स्क्वायर करने के लिए तरीका क्या बताते हैं आप लोग को? पहले मुझे बताइए, 100 से कितना ज्यादा है? 6। 6 का स्क्वायर कर लो, हो गया 36। 106 में 6 जोड़ दें, कितना हो गया? 112। अब हम लोग 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में बचा 1, 6 1 7, 2 दूनी 4, 2 2। इसका मतलब हो गया ये आपका, यहाँ लिख रहे हैं 2247 2 बटा में
10, 10 में एक अंक बाद बैठा देंगे 2247.2। ये हो गया मेरा ये निकल गया अमाउंट। मगर हमसे पूछा है सी आई। मैं आपको सी आई का शॉर्ट ट्रिक बताया था कैसे निकालने के लिए। ये एक तरीका होता है, अब जब कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़े, सवाल बन जाए। सी आई का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस पी। क्या होता है? ए माइनस पी। ए माइनस पी, तो ये कितना निकाल रहे हैं? 2247.2 जीरो माइनस 2000, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 247.20। ये रहा आपका आंसर। आप लोग अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप लोग जिसको मेरे पास क्लास करना है, मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोगों को बताए थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 8240452124। जिसको क्लास करना है मेरे पास क्लास कर सकता है, या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चालू होता है, दोनों में क्लास लाया जाता है। चलिए अब हम 4 नंबर सवाल में आ रहे हैं। अगर किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकता है, उसे कमेंट रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए 4 नंबर सवाल देखा जाए। 4 नंबर सवाल दिया है, और याद रखिएगा एक से एक का सवाल। जैसे मैं एक बताया तो दो बन उसके साथ था, अभी मैं 3 बताया तो 4 उसके जैसा होगा, 5 बताऊंगा तो 6 उसके जैसा होगा, 7 बताऊंगा तो 8 उसके जैसा, 8 बताऊंगा तो 9। एक सवाल एक जैसा ही है। मैं इसमें आप लोगों को हर एक सवाल बता रहा हूँ, बस आपको समझ में आना चाहिए। और आप लोग से मैं काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहे। जितना ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब शेयर करिए उतना मेरा मन बढ़ेगा। मैं अच्छे अच्छे कंटेंट में वीडियो बनाते रहूंगा, आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज सिखाते रहूंगा। चलिए 4 नंबर दिया गया है, बोला गया 30,000 रुपये का, लिखा गया है 30,000 रुपये का वार्षिक वार्षिक 9% वार्षिक 9% चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ध्यान सुनिए। आपको प्रिंसिपल पता है 3,000, प्रिंसिपल कितना आपका 30,000, आर कितना दिया है 9%, एन दिया है 3 वर्ष। आपसे पूछा है ए। पहले हम लोग ए निकाल लें तो सी आई आराम से निकाल सकते हैं। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी 1+r/100 का पावर n। ये होता है आपका। तो फॉर्मूला हो गया, तो मान बिठाएंगे तो पी का मान कितना देख लीजिए। पी का मान आपका 30,000, 30,000 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 30,000। 1+r का मान है 9, 100 का पावर 3। अब देखिए इसको काट भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं आप लोग, और किसी से कटेगा ही नहीं, हमको डायरेक्ट करना पड़ेगा। 30,000 109 बटा में 100, 109 बटा में 100, 109 बटा में 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4 खत्म। अब 109 109 109 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं बताया भी था आपको 109 का स्क्वायर निकालने का तरीका भी सिखाया आप लोग को। 109 100 से कितना जाता है? 9 जाता है, तो 9 का स्क्वायर 81, 118, इसमें कहिए 9 जोड़ दिए 118 हो गया। अब 118 में हम लोग 109 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होता गुना करेंगे, आप लोग भी पता है गुना किया किया जाता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई किया जाए 109 पे अगर हम मल्टीप्लाई, चलो हम कर ही दे रहे हैं, 9 एकम 9, 72 का 2, हाथ में बचा 7, 72 7 79 का 9, हाथ में बचा 7, 9 एकम 9, 7 16 का 6, हाथ में बचा 1 9 एकम 9 10। फिर हो गया कटकुट 0 0 0 0 0, फिर कटकुट 1 8 8 1 1, 9 तो 10 का 0, 8 6 14 15 का 5, हाथ में बचा 1। एक मिनट दोस्त, 1 मिनट, गलती हो गया। 0 0 0 0 0 0, 9 कम 9 9 कम 9 9 9 9 8 72 का 2, हाथ में बचा 7, और 9 72 का 2, हाथ में 7, 9 72 7 79 का 9, हाथ में बचा 7, 9 कम 9 7 16 6, हाथ में 6, 9 कम 9 10। ठीक है, मैं यही बोल रहा हूँ गलती का है। 0 0 0 0 0, फिर कटकुट 1 8 8 1 1। ठीक है दोस्त, तो ये 9 का 9, 2 10 का 0, 14 15, 8 1 9 2 1। अब इसमें 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब 3 से मल्टीप्लाई 3 आएगा, 3 3 27 का 7, हाथ में बचा 2, 3 दूनी 6 2 8, तो यहाँ फिर 2, 3 पचे 15 का 5, 27 एक 28, 28 3 दूनी 6 2 8, 3 अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव बिठा देंगे तो 388552.87। सीआई लिखने का तरीका क्या बताते हैं, सीआई कैसे लिखिएगा, ए माइनस पी, क्या लिखेंगे, ए माइनस पी, ए माइनस पी, ए माइनस पी। कहीं गलत हुआ है क्या यार, मल्टीप्लाई में? मल्टीप्लाई में गलत हो रहा है। 385 तो किया है यार, एक मिनट हम चेक कर ले। 109 इंटू 109 109 1295029, सही तो है यार। 3, अच्छा ये 0 होगा, 0 होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 0। ठीक है, माइनस करेंगे 3885.87 माइनस 30,000, माइनस क्या होगा, 30,000, 8850.87 हो गया आंसर। ये रहा आपका आंसर। चलिए आगे देखा जाए।